Hey guys, welcome back again in my YouTube channel. In this video, we will discussing about the parking lot management system. And last video, I am discussing about the what is implement in this video. Okay, how to implement the total revenue and also registration, and based on the agent bicycle info. And you can fill the all detail you are coming and the bikes and also trucks and bicycle types, everything. Okay, you can park from here and also according to your parking area. यहाँ से आप अपना फॉर्म को फिल कीजिए और फिर यहाँ से आप भर सकते हैं कोई भी फॉर्म। आप जैसे लाइक दिस एंड दिस इज द टाइप ऑफ द बाइसिकल and also and Suzuki and name of the bicycle name. Okay, and now you can date, you can select from the date and go. And the INR, actually this is a price from the based on the bicycle type. You can set from the profile detail and also add agent profile detail. Okay, and also you can default values from here coming at this time from the admin panel. Okay, and now this is a not a editable field because of this is a field from the bicycle type. Okay, and also cash and order payment is available here, and now you can submit from here, and success is also message you can see. And now you all record you can see from here and revenue from here. Okay, you can see जो हमने अभी जो बाइसिकल हमने रजिस्टर की है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ दिख गया है और उसका रेवेन्यू यहाँ पर आपको दिख गया है। एंड दिस इज अ होम पेज एंड यू कैन आल्सो डिलीट एंड देन यू कैन एग्जिट from here, है ना। एंड आल्सो दिस इज अ एंट्री डेट एंड दिस इज अ अपडेट रिकॉर्ड, मतलब ये एग्जिट। ओके, कब एग्जिट हो रहा है आपका वो डेट आपको यहाँ पे रेंडर हो जाएगी और कौन सी बाइक है। ठीक है, all record you can see from here, all records, है ना। and also we have implemented one filter according to dates wise you can see the bicycle. Actually this is a record like 5 year, 10 year, 20 year. Actually this is a all record of the bicycle. You can stay in the parking. I hope are you understanding. Okay, and now your users you can see here. एक्चुअली इसके पास सभी दो ही यूजर हैं, ठीक है, और वो यूजर आपको हियर और दिस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ओके, एंड नाउ ये दो, ठीक है, यहाँ से आप यूजर को डिलीट कर सकते हैं तो आपको यहाँ भी ये रिकॉर्ड नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब ये यूजर कैसे है मैं आपको ये बता देता हूँ। एक्चुअली एक होता है कि लेट से अगर आपका कोई परमानेंट यूजर है तो आप उसको उस यूजर को रजिस्टर कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आपको कोई नाम या रिकॉर्ड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी हैव अ रिकॉर्ड यू हैव। ओके, आपके पास ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर रहे थे कि इस प्राइस की, ठीक है, तो ये जो प्राइस हो रहा है ना, ये प्राइस यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है प्रोफाइल से। ठीक है, अगर आप प्रोफाइल पे जाएंगे तो अभी कमिंग सून पे, लेकिन अभी अगर यहाँ पे नहीं है तो एडमिन ने जो इनकी प्राइस सेट कर रखी होगी वो आएगी। ठीक है, तो हम एडमिन आपको दिखा देंगे कि एडमिन में ये प्राइस कैसे दिख रही है और कैसे हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं फ्रॉम एयर। ओके, सो दिस इज कंप्लीटिंग फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। ओके, दिस इज माई एडमिन पैनल। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एडमिन पैनल हम कहाँ से देखते हैं। जैसे हम इसको अगर लॉग आउट करेंगे तो एक्चुअली दिस इज नॉट फॉर योर एडमिन पैनल बट आपको इसका कोड चाहिए होगा, इसलिए हम आपको एडमिन पैनल हम दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से एडमिन पैनल लॉगिन होता है और यहाँ से हमारा एजेंट लॉगिन होता है, एजेंट एंड यूजर। ठीक है, यूजर खुद पे खुद रजिस्टर कर सकता है और एजेंट भी खुद पे खुद रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसे अप्रूव कराना होगा हमें एडमिन से। ठीक है, ये चीज़। और
हम अब इसकी एडमिन पैनल की बात करें तो यू कैन सी द एडमिन पैनल एंड दिस इज अ डैशबोर्ड। ओके, ये हमारा डैशबोर्ड है और ये हमारा ऑल एजेंट्स हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। ठीक है, जो हमने वहाँ पे जो एजेंट लॉगिन किया था वो एजेंट ये था। यहाँ भी दो यूजर थे, हमारे एजेंट में भी दो यूजर थे, तो यानी कि वहां से और यहाँ पे मैप हो रहा है डेटा। और हम इस एजेंट का अगर हम रिवेन्यू देखें तो ये रहा, यहाँ ये रिवेन्यू और वहाँ रिवेन्यू सेम है। ठीक है, एजेंट मतलब ट्रैक कर सकता है कि एक्चुअली इसके पास कितना रिवेन्यू हो चुका है अभी तक और इसके पास अभी कितने यूजर्स हैं। ठीक है, और यहाँ भी अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करें तो इसके पास एक ही रिकॉर्ड है, सॉरी इसके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये and also you can search the user from here, and also I am implement already implement the pagination. Okay, so because of still no many data, so that not here is showing. Okay, and you can also filter by the limit wise. ओके, आई होप आपको इतना समझ आया हो कि हम कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रेवेन्यू, पब्लिक, कितना अभी तक सारे जितने भी हमारे पास एजेंट हैं उनके कितना रेवेन्यू हुआ है वो हम यहाँ दिखा देंगे, और कितने हमारे पास एजेंट है वो दिखा देंगे, और इस कितने यूजर्स हैं अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे वो हम यहाँ दिखा देंगे, और उसके बेसिस हम ग्राफ दिखा देंगे। ठीक है, और अभी आज आज की डेट में कितनी बाइक्स रजिस्टर हुई हैं टोटल यूजर्स की, वो हम यहाँ दिखा देंगे। ठीक है, अब हम बात करें कोड की तो देखो, अगर हमें इसका कोड देखना है, लेट्स से हमारे पास है अभी ऑल एजेंट, क्योंकि अभी हमने इस पे कुछ खास वर्क नहीं किया है, अभी ये स्टैटिक डेटा है। तो हम अगर बात करें ऑल एजेंट की, तो अगर हमें ये पेज देखना है कि एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है, ये कंट्रोलर और ये मेथड एंड मॉडल्स कैसे काम कर रहे हैं, उसका कोड हम देखते हैं कि एक्चुअली ये चल कैसे रहा है। तो अगर हम बात करें एडमिन एजेंट, ठीक है, तो हम अगर कोड में जाएं और राउट डॉट पी सर्च मारते हैं और हम चेक करते हैं एडमिन अंडरस्कोर एजेंट। ठीक है, तो जो राउट बन रहा है ना, एडमिन स्लेस एजेंट, तो इसका जो कंट्रोलर है वो एडमिन कंट्रोलर है, कंट्रोल पी कंट्रोल डी, एंड enter now and you can see this, and also checking the admin agent and method is agent. Okay, and now you, अगर हम बात करें एडमिन कंट्रोलर की और इसमें मैंने एजेंट मेथड की बात करें, तो आप इसमें देख सकते हैं पहले कॉल हो रहा है आपका, पूरी जितना भी आपका क्वेरी है वो कॉल हो रही है। ठीक है, इसको मैं भी बताता हूँ कि ये किस तरह से कॉल हो रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हमने मॉडल बनाया है और वो मॉडल को हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कोड देखते हैं कि एक्चुअली चल कैसे रहा है। देखो, हमने क्या किया कि राउट में हमने राउट बेसिस पे कंट्रोलर मेथड को डिसाइड किया है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम गए कि एस ये हमारा एजेंट चल रहा है, यहाँ पे एजेंट कंट्रोलर है। ठीक है, इसमें एक हमने मेथड बनाया है एजेंट नाम का, जिसमें जितनी भी हमें डिटेल चाहिए थी यहाँ पर वो हमने फैच की है मैं मॉडल से। मॉडल से जैसे हमने फैच किया, वो हमने एडमिन डॉट पी एच पी जो कि हमारी व्यू फाइल होती है वो हमने यहाँ दिखा दी। अगर हम बात करें कि एडमिन डॉट पी एच पी, ओके, एडमिन डॉट पी एच पी, एडमिन स्लैश सॉरी एजेंट डॉट पी एच पी, ओके, एजेंट डॉट पी एच पी, ओके, ये रहा। तो ये सारी टेबल यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो हमने पहले पूरा डेटा फेच कर लिया, हेल्प ऑफ द मॉडल्स, एंड नाउ दिस डेटा फॉरवर्ड फॉर दिस टेबल बिकॉज ऑफ हमने ये कॉल कराई है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको इंडेक्स डॉट पी एच पी से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पहले मैप होता है हमारा कंट्रोलर, फिर मैप होते हैं हमारे व्यू फाइल्स। तो जब हमारा पहले मैप हो गया हमारा कंट्रोलर, तो हम इसको एक्सेस इजीली यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने इंडेक्स डॉट पी एच पी में चेक करा हुआ है। ओके, दिस इज अ हमारा index डॉट पी एच पी फाइल, एंड यू कैन सी हियर control डॉट पी एच पी, एंड नाउ find the method and required ones. Okay,
मतलब कि यहाँ पे हमारा कंट्रोलर कॉल हो रहा है, ये रहा, ये कॉल हुआ, और फिर उसके साथ साथ हमने रिक्वायर कर लिया ये फाइल। ओके, एंड नाउ दिस रिक्वायर वन। ठीक है, ये हमारा कॉल हुआ, फिर उसके बाद हमारी ये रिक्वायर हो ही गई। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ रिक्वायर लगाया हुआ है। ओके, एंड नाउ हम लोग एंड अब हम इसको क्वेरी को देखते हैं कि इससे ये यूजर्स कैसे आ रहे हैं। ठीक है, इसके थ्रू हम मॉडल भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं देखो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ एवरीथिंग, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कोड कैसे चल रहा है इसका। ठीक है, मैंने आपको बताया था एडमिन का, एडमिन किस तरह चल रहा है। अगर हमें एक्चुअली देखना है कि ये पेज का कोड, तो कैसे देखेंगे हम लोग? देखेंगे एजेंट के अंदर डिटेल्स, मतलब एडमिन एजेंट डिटेल्स। ठीक है, देखो अभी हम राउट में गए, एंड राउट में ओके, एडमिन एजेंट डिटेल, इसका कंट्रोलर क्या है? एजेंट कंट्रोलर सेम कंट्रोलर है। ठीक है, और इसका बस मेथड चेंज हमने कर दिया है, कंट्रोल सी एंड एजेंट कंट्रोलर। ठीक है, और कंट्रोल एफ कंट्रोल बी। ठीक है, ये रहा, पहले हमारा ये कॉल हुआ, और सी के नीचे हमने एजेंट डॉट डिटेल डॉट पीएचपी नाम की कंट्रोल बी एंड नाउ डॉट पीएचपी। ठीक है, ये हमारी फाइल है। ठीक है, ये हमारी व्यू फाइल है, एंड दिस हमारी कंट्रोल फाइल है। इसीलिए हम इसको कोई भी डेटा पास नहीं करें, क्योंकि हमारी ये कॉल हुई, यहाँ पे पूरा डेटा हमारे वेरिएबल डिफाइन हो गए, हमने ये भी कॉल करा ही ली यहाँ पे, तो इसके वेरिएबल्स हम इस फाइल में अब यूज कर सकते हैं। मॉडल की बात करें कि ये मॉडल कैसे वर्क कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, वेयर स्टैटिक एंड आल्सो ऑर्डर बाई। ठीक है, तो ऑर्डर बाई से आपको समझ में आ रहा है कि आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा आना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम इस क्वेरी से समझते हैं। ठीक है, देखो वो हो क्या रहा है कि डॉलर ऑफ दिस एंड यूजर। ठीक है, डॉलर दिस ऑफ यूजर, आपको कंस्ट्रक्ट का मतलब पता है कि ऑटो कॉल हो जाएगा यूजर्स। ठीक है, इतना समझिए कि ऑटो अपलोड हो गया, हमारा कंस्ट्रक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो ये जो बना है ना, ये यूजर, अगर हम बात करें यूजर डॉट टेबल, सबसे जो मेन फाइल है इसकी, यूजर डॉट पी एच पी, अगर हम ओपन करें अभी, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? टेबल का नेम। ठीक है, टेबल मिल गया। अब देखो हमने क्या किया है, जो हमारा मॉडल एक फाइल है जिसमें हमने सारे ये क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस मतलब मेथड्स बनाए हैं। ठीक है, जितने भी हमने उस क्लास में जितने भी हमने मेथड्स बनाए हैं, इस यूजर इस मॉडल डॉट पीएचपी में, मतलब कि ऐसा समझो जैसे मैंने, ये यूजर है। ठीक है, और हमने क्या किया कि अब मुझे बताना पड़ेगा कि किस टेबल में आपको ये सारी क्वेरी यूज करनी है, मतलब सिलेक्ट, और ये तो हमने कॉमन बना ली है, लेकिन हमें एक ऐसी फाइल भी बनानी पड़ेगी ना जिसमें हम पता कर पाए कि कौन सी टेबल है, क्या है। या तो हमारे पास ये ऑप्शन था कि हम यहीं पे टेबल का नाम देते, लेकिन वो ठीक नहीं था। तो हमने क्या किया, उस टेबल का नाम देने के लिए हमने यूजर डॉट पीएचपी बनाया, और फिर हमने एक्सटेंड करा दिया एडमिन को इस यूजर डॉट पीएचपी वाले क्लास के साथ। देखो मैं दिखाता हूँ, यूजर डॉट पीएचपी। ठीक है, ये रहा यूजर डॉट पीएचपी एंड मॉडल, ताकि हम जितनी भी मॉडल में जितनी मेथड्स बने हैं, इस क्लास में जितनी मेथड्स बने हैं, वो हम इस यूजर्स वाले क्लास में यूज कर पाए। सिंपल ये काम है। इनहेरिटेंस का काम ही यही है कि हम किसी अदर क्लास के मेथड को हम दूसरी क्लास में यूज कर पाए, सिंपल। तो हमने यही किया है, यहाँ पर इस मॉडल को कॉल करा लिया है, और इस कॉल कराने के पर हमने एक्सटेंड कर दिया, इनहेरिटेंस बना दिया है, और इसके जितने भी फंक्शंस थे वो हमने इस कंट्रोलर में यूज किया। ठीक है, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने जितना भी वेयर सिलेक्ट जितने भी मेथड थे, सब कुछ हमने यूज कर लिया उस मॉडल डॉट पीएचपी के। अब हम बात करें मॉडल डॉट पीएचपी, मॉडल डॉट पीएचपी देखो, फाइंड, ऑल, क्रिएट एंड आल्सो एंड वेयर, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये सारे हमने ऑलरेडी एक जगह डिफाइन कर दिए हैं। तो हमारा कोड इतना इजी हो गया कि हमें सिर्फ करना क्या है कि हमें टेबल का डिफाइन करना है, और उसको एक्सटेंड कराना है किसके साथ, जो आप जिस टेबल के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, देखो मुझे काम किसके साथ करना था, यूजर के साथ,
तो हमने क्या किया, एक यूजर डॉट पीएचपी नाम की एक फाइल बना ली। फाइल बनाने के बाद हमने एक्सटेंड करा दिया उस मॉडल को, ताकि हम सिलेक्ट बेयर एंड ऑर्डर बाई एंड गेट आल्सो हम यूज कर पाए। ये है किया है हमने। ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें सिलेक्ट की, ठीक है, देखो अगर मैं इसको अभी कमेंट करता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ आ जाए, क्योंकि आपको इतना समझ आ गया कि हमने एक्सटेंड करा दिया यूजर डॉट पीएचपी को इस मॉडल के साथ। मतलब मॉडल वाली क्लासेस के हम जितनी फंक्शंस थे, जितने भी हमारे क्लासेस थे, जो कुछ भी था, एवरीथिंग हम यूज कर सकते हैं अब यूजर में। ठीक है। तो ये सब हमने, एवरीथिंग इज हियर एंड नाउ बियर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कमेंट मारूं, ठीक है, ठीक है, अब अगर हम बिहेयर यूजर टाइप ऑफ वन, ठीक है, अब बिहेयर देखो हमने बिहेयर का डिफाइन किया है मॉडल में। ठीक है। अब हम बिहेयर कंट्रोल एफ एन बिहेयर, ठीक है। तो हमने ये बिहेयर यूज किया है, तो बिहेयर में क्या आईडी मिलेगी आपको, आईडी पास कराएंगे। आईडी पास कराएंगे, जो भी आपकी वैल्यू, जो भी आपका रिकॉर्ड होगा, देन नाउ यू कैन फेच फ्रॉम हियर। ठीक है। अभी, अब अगर हम बात करें सिलेक्ट एंड नाउ, अब सिलेक्ट में जितनी हमें कंडीशन लगानी थी, मल्टीपल सम प्राइस एंड आल्सो एन एजेंट आईडी, यूजर आईडी के बेसिस पे उसका टोटल ब्रांच के हमने सम निकाल लिया। ये एज है, एक अलाइसिंग होती है। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक स्टूडेंट नेम है, आप चाहते हैं कि उसको अलाइसिंग कर पाए स्टूडेंट से, तो उसके लिए हमने अलाइसिंग यूज किया। ये आपको, और ऑर्डर बाई भी देखो यहाँ पे डिफाइन है। ठीक है। कंट्रोल एफ ऑर्डर बाई, ठीक है, ऑर्डर बाई तेरा। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, एवरी ऑटोमेटिक आपके कनेक्शन को बनाएगा। ठीक है। आपको पता ही है कि ऑटोमेटिक ये लोड हो जाता है। ठीक है। और हम अगर बात करें आपके ऑल की, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपको सिर्फ टेबल का नाम ऑलरेडी आपको वैसे मॉडल बना ही दिया था। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, यूजर डॉट पी एच पी, ठीक है, ये रहा। ठीक है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी बना दी। जैसे आप ऑल करेंगे, आपको एवरीथिंग डेटा मिल जाएगा। ठीक है। कहाँ गया मेरा मॉडल डॉट पी एच पी, ये रहा। तो यहाँ पे आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। तो बेसिकली इसका ये है कि आपको जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपकी टेबल में, सारे मिल जाएंगे, सिर्फ आपको ऑल कॉल कराने पे आपका सब कुछ बना हुआ है। ऐसे ही फाइंड आईडी के बेसिस पर आप कोई भी डेटा फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ क्रिएट एंड आल्सो, कोई भी डेटा आप अपनी टेबल में क्रिएट कर सकते हैं। एंड अपडेट, आप अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड वेयर, आप कॉलम वाइज आप इसमें डेटा को फाइंड कर सकते हैं। और आपका जैसे जॉइन भी है, और आपका जॉइन में हम आप सारे जॉइन लिख सकते हैं, लाइक इनर जॉइन, आउटर जॉइन, ठीक है, और क्रॉस जॉइन, और जितने भी जॉइन होते हैं आपके पास, बेसिकली 4 टाइप के जॉइन यूज होते हैं। ठीक है। इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। सिलेक्ट, सिलेक्ट का आपको पता है, अगर आपको टॉप टेबल मान लो 20 रोज हैं, और आप नहीं चाहते कि आपके पास 20 रोज हैं, तो आप अपने हिसाब से कॉलम का नाम दे सकते हैं। जैसे आपको आईडी चाहिए, नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड। एंड ऑर्डर बाई, ऑर्डर बाई हम अगर किसी भी कॉलम के बाई बेसिस पे अगर हम ऑर्डर बाई चाहते हैं, लेट से अभी आईडी के बेसिस बाई डिफॉल्ट है, लेकिन आप चाहते हैं कि स्टूडेंट के बेसिस पे हो, लेट से पहले ए के हों, फिर बी के हों, फिर सी के हों, फिर डी के हों, अल्फ़ाबेटिक टाइप। तो उसके बेसिस पे आप ऑर्डर बाई कर सकते हैं किसी भी कॉलम को, कॉलम की वैल्यू को। ठीक है। लिमिट लगा सकते हैं, लाइक पैगिनेशन, जैसे 1 to 10 रिकॉर्ड चाहिए, 2 to 20 चाहिए, कि आपको 1 to 5 रिकॉर्ड ही चाहिए, ऐसा कुछ आप लॉजिक लिख सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है। तो ये सारे आप कॉल कराएंगे अपनी क्वेरी में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कितना इजी हो गया। एंड आपको सिर्फ ओनली दिस फाइल क्रिएटेड एवरी टाइम, लेट से आपको कोई भी डेटा का एक न्यू आपके पास कोई टेबल बना रहे हैं, तो सिर्फ आपको ये बनाने की ज़रूरत है, और आपके मॉडल्स की जितने भी हमने मेथड्स बनाए हैं वो कॉल करने की ज़रूरत है। कनेक्शन आपका यहाँ से बन जाता है। ठीक है।
और भी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज लेट मी नो इन द मैसेज एंड आल्सो सपोर्टिंग टीम। ओके, from here and everything is available, password and agent and admin password, and also you can preview the live demo, and also you can contact regarding this from this form. uh, okay, and now you can check out on my account and created here account, and you can proceed the same as a contact regarding the query of any project. Okay, thank you so much watching this video.